Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की मोरल स्टोरी का टाइटल है अ लॉयल मास्टर. डैट इज एक वफादार बॉस, मालिक, स्वामी कह सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो गाइज, आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझे. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, डैट इज रीडिंग एंड ट्रांसलेशन मेथड विद हिंदी मीनिंग के साथ. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज आ कंपैशनेट मैन. इट मीन्स कहा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वह कैसे व्यक्ति थे. कंपैशनेट यानी कि सहानुभूतिशील यानी कि दयालु व्यक्ति थे, दयावान व्यक्ति थे, ऐसा कह सकते हैं. ही हैड आ सर्वेंट यानी कि उनके पास एक नौकर था. होम जिनको ही ट्रीटेड लाइक द मेंबर ऑफ हीज फैमिली. कहा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे एक दयालु यानी कि सहानुभूतिशील इंसान थे और उनके पास एक नौकर था. ही हैड अ सर्वेंट जिनको होम यानी कि जिनको ही ट्रीटेड वह व्यवहार में लाते थे. लाइक के जैसा, द मेंबर यानी कि एक सदस्य के जैसा व्यवहार करते थे. हिज फैमिली अपने फैमिली के, अपने परिवार के एक सदस्य के जैसा वह व्यवहार करते थे. वन डे एक दिन, वेन विद्यासागर वाज डिसेंडिंग द स्टेयर्स ऑफ हिज हाउस. एक दिन क्या हुआ, विद्यासागर क्या कर रहे थे, डिसेंडिंग यानी कि उतरना, सीढ़ियों से उतरना. द स्टेयर्स डेट इज सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से उतरते हुए यानी कि उतर रहे थे. ऑफ हिज हाउस अपने घर के सीढ़ियों से वह उतर रहे थे. डिसेंडिंग इट मीन्स सीढ़ियाँ से उतरना, असेंडिंग मतलब चढ़ना. ही सा उसी वक्त उसने देखा, ही सा हिज सर्वेंट अपने नौकर को देखा. स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस विद अ लेटर इन हिज हैंड. कहा जा रहा है कि जब वह सीढ़ियाँ उतर रहे थे उसी वक्त उन्होंने देखा अपने नौकर को किस हालत में, सोते हुए. स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों के जो ब्रिज होते हैं पकड़कर उतरने के लिए, उस पर जो ऐसे सोते हुए देखा. विद अ लेटर एक पत्र के साथ. इन हिज हैंड उसके हाथों में एक पत्र के साथ जो ऐसे सोया हुआ था. हाथों में एक पत्र देखा. एंड और टीयर्स ऑन हिज फेस और उसके चेहरे पर क्या था, टीयर्स आंसुएं थी. ऐसा कंडीशन में उसने देखा. विद्यासागर टूक द लेटर एंड रीड इट. इस प्रकार नौकर जो कि सोया हुआ था और विद्यासागर ने क्या किया, उठाया. टूक लिया यानी कि पत्र को ले लिया, उसके हाथों से जो पत्र रखे हुए था हाथों में उसने ले लिया. एंड रीड इट और इस प्रकार विद्यासागर ने उस पत्र को पढ़े. देयर वाज सम बैड न्यूज इन इट. कहा जा रहा है कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, कुछ बुरी खबर लिखा हुआ था यानी कि उसमें कुछ बुरी न्यूज थी. नेक्स्ट ही वेंट एंड गोट आ हैंड फैन. इस प्रकार वह जो है से गए पत्र को पढ़कर और गोट, गेट का मतलब लाना या पाना कह सकते हैं. गोट आ हैंड पे फैन, गोट आ हैंड फैन उन्होंने क्या लाया एक हाथ से हौंकने वाला पंखा लाया. ही वेंट एंड गोट आ हैंड फैन. वह गए और एक पंखा को लाए हाथों से हौंकने का
कह सकते हैं। एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट, और इस प्रकार पंखा को चलाना शुरू कर दिया। अपने हाथों से अपने नौकर को पंखा जो है से क्या करने लगे, चलाना शुरू कर दिए। सो ताकि ही कुड स्लीप कंफर्टेबली, ताकि जो है वह सो सके, कंफर्टेबली आरामदायक रूप से वह सो सके। एट दैट वेरी मोमेंट, यानी कि उसी वक्त, यानी कि उसी वक्त ही अ फ्रेंड ऑफ हीज केम बाय, उसी वक्त विद्यासागर के जो दोस्त थे उनमें से एक दोस्त नज़दीक आए। केम यानी कि काम का सेकंड फॉर्म, बाय इट मीन्स नज़दीक, निकट, समीप आए। उसी वक्त उनके दोस्त भी एक आए। ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, यानी कि उन्होंने चिल्लाया। हाउ कैन यू बी इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, यानी कि तुम कैसे इंगेज्ड यानी कि शामिल हो सकते हो, इन द सर्विस एक सेवा में, सर्विस ऑफ अ सर्वेंट एक नौकर की सेवा में तुम कैसे इंगेज्ड यानी कि इन्वॉल्व हो सकते हो, शामिल हो सकते हो। ऐसा उनके दोस्त ने कहा। हुज सैलरी इज हार्डली 7-8 रुपीज, उसके दोस्त के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि तुम कैसे शामिल हो सकते हो एक नौकर के सेवा में जिसका सैलरी, जिसका तनख्वाह कितना है, मुश्किल से 7-8 रुपीज है। विद्यासागर रिप्लाइड, तभी विद्यासागर ने उत्तर दिए। माई फादर आल्सो यूज्ड टू अर्न 7-8 रुपीज, मेरे पिता भी क्या किया करते थे, यूज्ड टू पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करता है, क्या किया करते थे, अर्न यानी कि कमाया करते थे, कमाया करते थे, कितने रुपये कमाया करते थे, 7-8 रुपीज, यानी कि मेरे पिता भी 7-8 रुपये कमाया करते थे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे एक दिन, वेन माई फादर, जब मेरे पिता, वाज रिटर्निंग, वापस लौट रहे थे, वापस लौट रहे थे, होम यानी कि घर वापस लौट रहे थे। ही फेल अनकॉन्शस, यानी कि वह बेहोशी हालत में गिर पड़े, यानी कि गिर गए थे। ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर वह जो है से बेहोश होकर गिर पड़े। अनकॉन्शस यानी कि सचेत न होना। अ पासर बाय हेल्पेड हिम, इस प्रकार एक पासर बाय का मतलब राहगीर, एक राहगीर ने मदद किया उनको, हिम यानी कि मेरे पिता को मदद किया। इन माई सर्वेंट, इसी तरह से मेरे सर्वेंट में यानी कि मेरे नौकर में, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, द इमेज, तस्वीर को, माई लेट फादर, ऑफ माई लेट फादर, यानी कि मैं अपने नौकर में क्या देख सकता हूँ, अपने स्वर्गीय फादर के दृश्य को, इमेज को देख सकता हूँ। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, ऑलवेज बी काइंड, यानी कि हमेशा क्या बनिए, दयालु बनिए, क्या बनिए, दयालु बनिए, दयालु रहिए, यानी कि इस तरह से